हेलो नमस्कार बच्चों। आज की वर्कशीट है नाजीवाद हिटलर का उदय। पार्ट 3 से है आपके इतिहास के। तो चलो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। 20वीं सदी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे भाई? ये सारे मित्र राष्ट्र थे यहाँ तक के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ा। कौन सा विश्व युद्ध था? ये पहला विश्व युद्ध। इस विश्व युद्ध को कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 में। सन 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया। कब हुआ था अमेरिका शामिल मित्र राष्ट्रों में? 1917 में शामिल हो गया। युद्ध में कूद पड़ा। 1918 में केंद्रीय शक्ति कौन कौन सी थी जो एक तरफ से लड़ रही थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ये वाली केंद्र शक्ति थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित हुई। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने क्या करा? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वाइमर गणराज्य, वाइमर क्या है? एक जर्मनी में स्थान है, में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद का नाम क्या है भाई? ये राइक्सटॉग जर्मन संसद का नाम है, के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार क्या करा? दे दिया गया। जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार जो है दे दिया गया। वाइमर गणराज्य का क्या हुआ? जन्म हुआ भाई यहाँ पर। ठीक है भाई, आगे के टॉपिक पढ़ते हैं अब। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साए, जर्मनी में एक स्थान है वर्साए। इसको हम क्या कहते हैं? वर्साए की संधि के नाम से जानते हैं। इतिहास में वर्साए की संधि के नाम से मशहूर है ये। यहाँ इस पर एक समझौता हुआ था, संधि हुई थी। संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी की सेना को भंग कर दिया। मित्र राष्ट्र ने क्या करा भाई? जर्मनी की सेना को क्या किया? भंग कर दिया। युद्ध की सारी तबाही के लिए किसको ठहराया गया जिम्मेदार? जर्मनी को। जबकि ऐसा नहीं था, जर्मनी खाली जिम्मेदार नहीं थी, क्योंकि और भी देश थे उसके साथ। कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया, तुर्की भी थे, लेकिन उनको नहीं, सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन जब लड़ाई होती है तो दोनों जिम्मेदार होते हैं, कुछ ना कुछ तो दोनों की गलतियाँ होती हैं। तो सिर्फ जर्मनी को ही जो है इन्होंने जिम्मेदार ठहराया। आई थिंक ये गलत था। जिम्मेदार ठहराकर 6 अरब पाउंड जुर्माना लगा दिया गया। जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया। एक खनिज संपन्न इलाका था जर्मनी का, राइनलैंड इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर राइन नदी है। खनिज संपन्न जानते होंगे आप, जहाँ पर खनिजों की भरमार हो। ठीक है भाई। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग और 75% लौह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। ठीक है। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। देखो भाई, जर्मनी का युद्ध हुआ, जर्मनी के साथ युद्ध हुआ, लेकिन एक साम्राज्य पनपा उसके बाद, वो था वाइमर गणराज्य। राज्य पनपा है, उसके बाद उसका नाम था वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य के ऊपर थोप दिया गया सारा कुछ, क्योंकि वो नवजात था, नया जन्मा था अभी। तो ये आई थिंक ये भी गलत हुआ था, क्योंकि जर्मनी की पराजय के बाद जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने हरा दिया था। उसके बाद ये जर्मनी का जो गणराज्य पनपा था, वाइमर गणराज्य, इसके ऊपर आई थिंक नहीं थोपना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये भी शायद गलत ही था। वसूल किया गया। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साए में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। ठीक है भाई, ये यहाँ पे ख़त्म होती है वर्कशीट। आगे क्वेश्चन करते हैं, इसमें चल के क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। प्रश्न कौन कौन से हैं इसमें है भाई। प्रश्न नंबर 1 है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? ये आप लिख लोगे, ऊपर से बता दिया शुरुआत में ही। वाइमर गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? ये भी बता दिया मैंने आपको। वहाँ पे वयस्क मताधिकार दे दिया गया था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, इसलिए वो लोकतांत्रिक था। वर्साई की संधि की
कि कठोर शर्तें क्या थी, इन्हें अपमानजनक क्यों कहा गया। सीधी सी बात है भाई, अपमानजनक तो थी ये, सारा कुछ वाइमर गणराज्य पे थोप दिया था और सिर्फ जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया था युद्ध के लिए। तो ये शर्तें कठोर थी भाई, संपदा धन संपदा दे दी थी, सारी धन संपदा, मतलब कितने सारी, देखो क्या क्या दिया था, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहे के भंडार और 26% कोयला भंडार, ये सब कुछ दे दिए थे इस संधि में, देने पड़े थे। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन 4, अपने आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को जिम्मेदार ठहराना सही था। अपने उत्तर का कारण भी लिखिए, ये आप लिख सकते हो अपने आप। नंबर 5, यदि आप उस समय एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते। बिल्कुल सीधी सी बात है, एक भाई दुर्भावपूर्ण, मतलब एक तरह से भेदभावपूर्ण रवैया था वो, एक तरह से वर्साई की संधि सिर्फ एक ही देश पर थोप देगी सारी कुछ, तो मेरे मन में बहुत ही दुखी वाले भाव होते, ऐसा कुछ लिख दोगे आप। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए दो क्या करना, क्षेत्रों के नाम लिखने हैं। तो राइनलैंड लिख दोगे आप और एक दूसरा लॉरेंस लिख दोगे, या फिर पोलैंड नहीं, लॉरेंस ही लिख दोगे, ठीक है। ये खोए गए राज्य हैं, जर्मनी से ले ली गई ज़मीन, ठीक है। देख लिया आपने, ये पोलैंड था, ये पोसेन भी है, ये परसा भी है, ये जो वाइट, ये जो मतलब वाइट कह रहा हूँ मैं, ये जो ऑरेंज सा कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, और ये वाला देखो, ये सब लिया गया है जर्मनी से, छीन लिया गया है वर्साई की संधि के बाद। तो आई थिंक ये वर्कशीट अब पूरी हो गई है, तो अब इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों, अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, अगर समझ ना आई हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप। कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में। थैंक यू।